नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सत्र 2019-20 DMLT फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो 24 अगस्त से होने को जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 24 अगस्त से आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं और उसमें आपके लिए कोविड को देखते हुए या फिर कैसे भी आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ आपके लिए रियायत दी गई है। और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि आपकी कंप्यूटर और जो इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है वो अब इस बार नहीं होंगे। आगे का कोई भी नोटिस आएगा उसमें आपके लिए बता दिया जाएगा। तो आइएगा, आते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। आज का जो टॉपिक है वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा हो, सीरियस फ्लूइड के अंदर आपका सेकंड पार्ट है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पेरिकार्डियल फ्लूइड होता क्या है, इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। और आशा करता हूं कि जो लास्ट वीडियो था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो मैंने उस वीडियो में जो आपको वर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको मैं बता दूं उसमें वर्क क्या था। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का। जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर अपन ने प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन पढ़ा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप प्लूरल फ्लूइड को आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ें। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले एक चीज़ देखें, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता क्या है। पेरिकार्डियल फ्लूइड किस लिए अपन इसको पढ़ेंगे, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप वो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, पेरिकार्डियल यानी कि पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर एक वर्ड है दोस्तों, कार्डियल। कार्डियल यानी क्या होता है? आपने अगर सिस्टम पढ़ा हो CVS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने ये डायग्राम अगर कहीं देखा होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है। कार्डियल का मतलब होता है हृदय। हृदय यानी हार्ट, हार्ट यानी दिल जिसे आप कहते हैं। जो आपका ये जो हार्ट है इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल लेयर। और उस पेरिकार्डियल लेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स होते हैं उस पेरिकार्डियल लेयर के। जो कौन से होते हैं? एक तो होता है इनर पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर जो कि आपकी आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो 2 पार्ट में बटी हुई होती है, जिसको अपन पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं। और पेरिकार्डियल लेयर जो होती है ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है और सीरियस मेम्ब्रेन की होती है। इसीलिए इसको अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सीरियस एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। जितने भी सीरियस कैविटीज फ्लूइड होते हैं उसके अंदर अपन किसको पढ़ रहे हैं? पेरिकार्डियल को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि सीरियस फ्लूइड किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो सारी चीज मैं कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पाया जाएगा? कार्डियक कैविटीज के अंदर। पेरिकार्डियक कैविटी होगी उसके अंदर क्या पाया जाएगा? पेरिकार्डियक फ्लूइड पाया जाएगा। तो चले सबसे पहले देखेंगे अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड का इंट्रोडक्शन क्या होगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस डायग्राम को आप बना लें और उसके बाद में देखते हैं अपन, हेडिंग लगा लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका डायग्राम को साथ के साथ बना लें ताकि आपको इसको बनाने में आसानी हो सके। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका ये टॉपिक है इसी के अंदर फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो मैंने भी आपको जो समझाया था वही चीज़ें इन 2 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट गौर से देखें और साथ के साथ लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सराउंडिंग द हार्ट इज अ सैक। सैक का मतलब होता है पैक की तरह, एक सैक यानी समुद्र यानी पैक की तरह होगा। सराउंडिंग द हार्ट इज अ सैक नोन एज द पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे इसको? यानी इस हार्ट के चारों ओर एक क्या पाया जाएगा? एक पैक पाया जाएगा, एक सराउंडिंग पाई जाएगी, एक दीवार पाई जाएगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखिएगा, ये जो आपकी जो ब्लू कलर लाइन है आपकी, ये सारी की सारी क्या है? पेरिकार्डियम है। ठीक है, ये 2 लेयर्स हैं, एक तो आउटर लेयर होगी इसकी पेरिकार्डियम की और एक ये ब्लैक कलर से है, ये इनर लेयर है। ठीक है, ये क्या है? ये पेरिकार्डियम है। नेक्स्ट देखिए, विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। पेरिकार्डियम कितनी मेम्ब्रेन्स को कंसिस्ट कर रही है? 2 कंसिस्ट कर रही है। देखिएगा ध्यान से, एक तो ये वाली है ब्लैक से और एक ब्लू, यानी कि दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी? एक कैविटी पाई जाएगी और जिसके अंदर आपका क्या उपस्थित होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड उपस्थित होगा। देखिएगा, 2 मेम्ब्रेन्स को कंसिस्ट करेगी, द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। इसको क्या बोलेंगे? आउटर लेयर, आउटर लेयर, और इसको क्या बोलेंगे? इनर लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज
सीक्रेट्स द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये क्या करता है, सारा का सारा सीक्रेट करता है किसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड को, इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। किससे करेगा, पेरिकार्डियल कैविटी। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इसके अंदर जो ये गुहा पाई जाएगी, इसके अंदर जो ये होलो ऑर्गन होगा इसका, इसको कंप्लीटली बोलेंगे क्या, कैविटी। और अपन कौन सी क्या चीज पढ़ रहे हैं, अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाएगा उसको कौन सी कैविटी कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब जो ये पेरिकार्डियल जो कैविटी है, ये पेरिकार्डियल कैविटी होगी कहाँ पे, तो इस स्टार वाले पॉइंट को देखें जरा, द स्पेस बिटवीन द टू पेरिकार्डियल लेयर्स, ठीक है, यानी जो ये स्पेस है दोनों पेरिकार्डियल लेयर्स के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी बोलेंगे। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका ये जर्नल इंट्रोडक्शन है, ये डायग्राम आप अच्छे से बना लें, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने, कोशिश की थी, पहली बार अच्छा डायग्राम बना है, और आशा करूंगा आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डायग्राम कैसा लगा और ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसके इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इसमें अगर कोई क्लॉट वगैरह है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले, increased amounts of normal appearing pericardial fluid may be observed in, अगर इसका इंक्रीज अमाउंट में अगर हो जाए, क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या हो, अमाउंट कैसा हो, बढ़ जाए, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। सेकेंड है इन्फ्लामेशन, अगर आपने पढ़ा हो CSF एग्जामिनेशन, अगर आपने पढ़ा हो CSF एग्जामिनेशन, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो एग्जामिनेशन अपन ने स्टडी किया था, तब एक इन्फ्लामेशन का एक मतलब बताया था मैंने आपको, इन्फ्लामेशन का एक मतलब बताया था मैंने। तो अगर आपको वो मतलब याद है कि इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें, मैं आपको फिर उस कमेंट बॉक्स में जो भी बंदे इसका जवाब देंगे मैं आपको उसका जवाब रियलिटी में बताऊंगा, ठीक है ना। सभी के कमेंट्स देखूंगा मैं कि किस किस को याद है कि इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्लाउडी अपीयरेंस में भी एसोसिएटेड विद, जैसे उसका जो फ्लूइड है वो अगर क्लाउडी दिखाई दे तो किस किस कंडीशन में वो क्लाउडी दिखाई दे सकता है। सबसे पहला है सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह सेप्टिक कंडीशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक इफ्यूजन ऑफ एनी आइटियोलॉजी पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम्स के अंदर भी ये हो सकता है कि आपका जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो कैसा दिखाई दे, क्लाउडी दिखाई दे। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका ग्रॉसली, अगर आपने पढ़ा हो यूरिन एग्जामिनेशन, अगर आपने पढ़ा हो यूरिन एग्जामिनेशन तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉसली ब्लडी फ्लूइड में भी कॉज्ड बाई, यानी कि अगर उसका जो फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा दिखाई दे, ब्लडी दिखाई दे, यानी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाए, ब्लड आने लगे, ब्लड का अमाउंट अगर आपको डिटेक्ट हो तो किस किस कंडीशंस में हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है। पहला है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, यानी अगर किसी को ट्यूबर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को कैंसर वगैरह है, ठीक है, तो उसको भी ये सारी चीज़ें पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर देखने को मिल सकती हैं। बात करें ग्रॉस एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है ग्रॉसली, यानी कि फिजिकली देखने में, ठीक है। अगर फिजिकली अगर आप उस फ्लूइड को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई दे, अगर ब्लडी दिखाई दे। क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो होगा आपके एग्जामिनेशंस, लेबोरेटरीज के अंदर कौन कौन से टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। चलिए नेक्स्ट रीडिंग लेबोरेटरी टेस्ट्स। देखिएगा दोस्तों, सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है लेबोरेटरी टेस्ट्स, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर अपन कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के लिए। तो देखिएगा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा, क्योंकि उसी के अंदर सारा कुछ मैं आपको रीड करा चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन दोनों में दिया हुआ है, जाकर के आप सबसे पहले उसे देखें। देखिएगा पहले ही एक लाइन लिख दी है मैंने, परफॉर्म फॉलोइंग टेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम वे एज डिस्क्राइब्ड इन द
प्लूरल फ्लूइड, यानी कि जैसे अपन ने प्लूरल फ्लूइड के अंदर लेबोरेटरी टेस्टेज पढ़े थे, लेबोरेटरी टेस्टेज का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने इसको। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जी हाँ फिजिकल, सेकंड है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड थर्ड है आपका केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना होगा और वो वीडियो है आपका प्लूरल फ्लूइड का। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगे, इनको आप नहीं कर पाएंगे। सेम एज है, जैसा का वहाँ लिखा हुआ है वैसा का वैसा है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपके अपीयरेंस और कलर पढ़ना है, स्ट्रो कलर का वो होता है, ये भी होगा। अपीयरेंस में टर्बिडिटी और क्लाउड व्लाउड जो भी कुछ कराया मैंने वो वहाँ कराया, वही यहाँ होगा। एबिलिटी ऑफ क्लॉट वहाँ नहीं पाया जाता था, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में पाया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी वो सारी चीज़ मैं वहाँ कवर करा चुका हूँ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन दोनों में लिंक दिया हुआ है प्लूरल फ्लूइड का, सबसे पहले उसे देख लें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। मैं फिर बता दूं आपको, उस टॉपिक के बिना अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहें बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, फटाफट से जाएं और आप उस टॉपिक को देखें। सेकंड है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर 3 चीज़ें हैं, तीनों को ही अपने को करना होगा। सबसे पहला है WBC काउंट, जिसको आपने अगर पढ़ा हो हेमेटोलॉजी के अंदर में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें ब्लड की जगह पे आपको केवल और केवल क्या यूज करना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड यूज करना है। ब्लड के अंदर मैं इसको करा चुका हूं, हेमेटोलॉजी के अंदर करा चुका हूं WBC काउंट। और WBC काउंट वहां से जब आप उसे पढ़ें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड की जगह पे क्या कर देना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कर देना है। सेकंड है आपका RBC काउंट, बिल्कुल सेम है इसी की तरह होगा। लास्ट वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। DLC को पढ़ेंगे तो भी इसी प्रकार से होगा, ब्लड की जगह केवल आपको क्या करना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड को लगा देना है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आपका केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको CSF एग्जामिनेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, CSF आना चाहिए, जो लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली मैं आपको समझा चुका हूं किस प्रकार से उसमें आपको उसे परफॉर्म करना है। लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं जाकर के। प्रोटीन डिटर्मिनेशन और ग्लूकोज डिटर्मिनेशन दोनों ही करने हैं, जो कि अपन प्लूरल फ्लूइड में आपको बता चुके हैं। यह है कंप्लीटली पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। इसमें आपका वर्क ज़्यादा है, मेरा वर्क बहुत कम है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उन सभी की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप उनको आसानी से वहां जाकर के उन्हें पढ़ सकें, अच्छे से उनको परफॉर्म कर सकें। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं नेक्स्ट। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीटली पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके बारे में अपन ने इस वीडियो के माध्यम से, ये 15 मिनट का वीडियो आपको अच्छे से समझा गया होगा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड किस प्रकार से आप जनरेट करते हैं, किस प्रकार से आप इसका स्पेसिमेन कलेक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपन बिल्कुल सेम एज प्लूरल फ्लूइड की तरह होंगी। एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स ही लेंगे, नर्स लेंगे, टेक्नीशियंस लेंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। कितना लेना है वो आप 3 ट्यूब्स में ही लेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ रहे हैं, अपन सीरियस फ्लूइड के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।